नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेट बडी डॉक्टर शेखर सिंह आज फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के, दैट इज पेशेंट फीडबैक, भर्ती मरीज प्रतिक्रिया प्रपत्र के साथ। जी हाँ, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और किसी भी हॉस्पिटल को यदि उनको अपनी सर्विसेज में सुधार करनी है, उनको अपने आप को और बेहतर बनाना है, उनको ग्रो करना है, ये पेशेंट फीडबैक भराना बहुत ही ज़रूरी है और भराना चाहिए बिना किसी उसमें मैनिपुलेशन के। जितना जेन्युइन पेशेंट फीडबैक आएगा उतना ही अच्छा टूल मिलेगा हॉस्पिटल को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। दैट इज़ वाई पेशेंट फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ, शुरू करते हैं पेशेंट फीडबैक। तो जो मरीज़ हमारे चिकित्सालय में, हमारे अस्पतालों में, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में आता है, वो वहाँ के सर्विसेज लेने के पश्चात कैसा फील करता है, उसके लिए एक फीडबैक फॉर्म होता है जो कि भरना चाहिए और भरवाना चाहिए। जाते समय सबसे अच्छा रहता है कि जब वो डिस्चार्ज होने लगे तो उस समय तो उसको जो ओवरऑल पूरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस रहा है वो उसका पूरा निचोड़ उस फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हम पेशेंट फीडबैक की फॉर्म की बात करें तो कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फीडबैक में वो बिंदु ज़रूर होने चाहिए। हम उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ घटा भी सकते हैं, कुछ बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हेल्थ सेक्टर के जो धुरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, दैट इज डॉक्टर्स। तो मरीजों के प्रति डॉक्टर का रवैया कैसा रहता है? कर्टियस रहता है, सौहार्दपूर्ण रहता है, डॉक्टर मरीज की बात ध्यान से सुनता है? यदि हाँ सुनता है, संतोषजनक है तो यस, नहीं है तो नो। और यदि अगर कुछ हद तक संतोषजनक है तो सो सम वॉट, कुछ हद तक। इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, उस पर टिके रह सकता है। फिर डॉक्टर ने मरीज को जो भी चीज़ें उसके डायग्नोसिस रही, क्या बीमारी है, उसका इलाज कैसे होगा, कितना समय लगेगा वगैरह, क्या मरीज को विस्तारपूर्वक समझाया है, मरीज को बात पूरी समझ में आ गई है? यदि हाँ तो यस, ना तो नो, समवॉट। फिर तीसरी चीज़ होती है कि पूरी ट्रीटमेंट जर्नी में क्या मरीज के साथ डॉक्टर रहा टच में, राउंड पर समय से आता था, मरीज को उससे संबंधित जानकारियाँ देता था, जो भी उसके हेल्थ अपडेट्स थे उससे अवगत कराया जाता था? अगर हाँ तो यस, ना तो नो, एंड समवॉट। इसके अलावा अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर में बात करें तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे कैडर होता है वो होता है हमारा नर्सिंग स्टाफ। जी हाँ, नर्सिंग स्टाफ। क्योंकि मरीज के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताने वाला जो हमारा ग्रुप है, दैट इज़ नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ चीज़ें फीडबैक में नर्सिंग स्टाफ के नज़रिए से भी होनी चाहिए, उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि क्या हमारा नर्सिंग स्टाफ मरीजों के प्रति, ध्यान देने के प्रति संवेदनशील था, सौहार्दपूर्ण था, कर्टियस था? हाँ, ना, कुछ हद तक, ये ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें। दूसरा, क्या नर्सिंग स्टाफ क्षमतापूर्ण दिख रहा था, योग्य दिख रहा था, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसके काम करने का तरीका, उसका व्यवहार लग रहा था कि हाँ ये एक प्रोफेशनल तरीके से मरीज को सेवाएं दे रहा है? यदि हाँ तो यस, ना तो नो, फिर कुछ हद तक। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है नर्सिंग स्टाफ की फीडबैक लेने के लिए, दैट इज कि नर्सिंग स्टाफ मरीज का इलाज करने में, उनको सेवाएं देने में कितना प्रॉम्प्ट है। मरीज क्या ऐसा तो नहीं कि वो बार बार बुलाता रहा है नर्सिंग स्टाफ को, लेकिन नर्सिंग स्टाफ सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, या बुलाने पे कह रहा है कि नहीं आप जाइए, थोड़ी देर बाद आइएगा? यदि ऐसा है तो हाँ, नहीं तो ना, अगेन समवॉट या कुछ हद तक संतोषजनक है। तो अब हमने बात कर ली हमारे डॉक्टर्स की फीडबैक की, हमारे नर्सिंग के फीडबैक की। अब हम अपने प्रोसेस के फीडबैक की बात करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि मरीज को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लाया गया एडमिट करने के लिए, तो जब डॉक्टर ने मरीज को प्रिस्क्राइब कर दिया, एडवाइस कर दिया कि इनको भर्ती होना है, तो मरीज या उसका अटेंडेंट जाता है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। उस रजिस्ट्रेशन काउंटर से ले करके मरीज को वार्ड में अपने बेड तक पहुंचने में कितना समय लगता है ना? 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा 1 घंटे तक, या 1 घंटे से भी ज़्यादा, ये ऑप्शंस होने चाहिए। दूसरा,
इसी तरह से कि जब मरीज अपने डिस्चार्ज होने की स्थिति में आता है तो डॉक्टर जब मरीज को कह दे कि आपको आज से डिस्चार्ज किया जाता है और वो अपने नोट्स डाल करके मरीज को डिस्चार्ज के लिए अलाउ कर देता है, उस घड़ी से लेकर के मरीज को हॉस्पिटल के बाहर गेट तक जाने में कितना समय लगता है। अमूमन 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज के समय बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उन फॉर्मेलिटीज़ को औसतन 1 से 2 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। तो क्या मरीज को डिस्चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है 4 घंटे तक, या 4 घंटे से ज़्यादा समय लगता है कि 6 घंटे तक? क्योंकि कभी कभी डिस्चार्ज होने में थर्ड पार्टी या इंश्योरेंस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे कि समय लग सकता है। तो इस तरह के इसमें ऑप्शंस होने चाहिए। एक बिंदु और इसमें होना चाहिए कि क्या मरीज को डिस्चार्ज होने से पहले उसकी डिस्चार्ज समरी, उसकी जांच की रिपोर्ट, उसके बिल बाउचर, उसका सारा विवरण, दवाइयों के बारे में कब कौन सी दवाई खानी है विस्तार पूर्वक समझा दिया गया है कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मरीज को डिस्चार्ज होने से पहले उसकी सारी चीज़ें, उसका नेक्स्ट फॉलोअप, उसको कब आना है, सब कुछ विस्तार पूर्वक समझा दिया जाए। यह हॉस्पिटल के जो कार्यशैली है उसमें सुधार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या ऐसा किया जा रहा है? हाँ, ना, नहीं इत्यादि। फिर अगर हम बात करें तो इसके अलावा प्रोसेस में देखना चाहिए कि हॉस्पिटल की साफ सफाई, स्पेशली जहां मरीज रह रहा है, जिस वार्ड में है, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, डीलक्स वार्ड, जहां भी वो रह रहा है, वहां के वॉशरूम कैसे हैं, क्या समय समय पर वॉशरूम की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं वॉशरूम से फाउल स्मेल या बदबू तो नहीं आ रही है, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल करने पर सफाई कर्मी पुनः आकर के सफाई कर जाते हैं कि नहीं। तो यदि इन सब बातों से संतोषजनक जवाब है तो यस, अगर संतोषजनक नहीं है तो नो, और कुछ हद तक। इन सभी के अतिरिक्त जो फीडबैक फॉर्म होना चाहिए उसमें एक कुछ स्पेस या कॉलम्स दिए जाने चाहिए जहां पर कि मरीज अपने मन की बात कह सके, अपने अंदर ऐसे जो सवाल उसके हों जो इन बिंदुओं में नहीं कवर किए गए हों वह भी उसमें लिख सके। इसके लिए थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। साथ ही मरीज जो है उसके सिग्नेचर्स उस फीडबैक फॉर्म पे अवश्य होने चाहिए, सिग्नेचर विथ डेट एंड टाइम, जिससे कि फीडबैक फॉर्म में ऑथेंटिसिटी आती कि हाँ यह जेन्युइनली भरा गया फीडबैक फॉर्म है, इसमें कोई भी फेक एंट्रीज या मैनिपुलेशन नहीं हुई है। एक तरफ मरीज का सिग्नेचर और दूसरी तरफ जिस स्टाफ के प्रेजेंस में ये फीडबैक फॉर्म भरा गया है उसके सिग्नेचर विथ डेट एंड टाइम। तो अगर इतना हम कर लेते हैं तो एक अच्छा फीडबैक फॉर्म हमारे पास उपलब्ध हो जाता है, और यह फीडबैक फॉर्म एक निर्धारित समय में, चाहे वो 1 हफ्ते हो, 1 महीने, या जब भी निर्धारित समय में पर्याप्त मात्रा में करके उसको डिजिटलाइज वे में उसको कंप्यूटर में डाल करके वो सारा डेटा एनालाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो भी उसमें लूप होल्स निकल के आए, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लमेटिक एरिया निकल के आए, फिर उसमें सुधारात्मक कार्यवाही या करेक्टिव एक्शंस लिया जा सके। यदि इस फीडबैक फॉर्म पे इस प्रकार प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा तो यह किसी भी चिकित्सालय के लिए एक बहुत ही बड़ा टूल साबित होगा, जो उस चिकित्सालय की प्रगति में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको सुधार करने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी को नमस्कार, थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ लाभदायक लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।